A very warm welcome to all of you in this YouTube channel, National Cobra Cadet. This is Cadet Hemant. Today we are going to study about safety precautions. कोई भी हम काम करते हैं तो उसमें क्या होता है, हम कुछ सेफ्टी लेते हैं। सेफ्टी को लेना बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि जब हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें खतरा जरूर होता है, थोड़ा छोटा मोटा खतरा जरूर होता है। और वो अगर सेफ्टी हम नहीं लेते हैं तो खतरा बड़ा हो जाता है। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो हेलमेट को पहन लेते हैं ताकि अगर खतरा हो तो हम अपने पहले से सेफ्टी लिए हैं कि अगर खतरा भी हो जाता है तो हमारे ऊपर कम प्रभाव पड़े, क्योंकि जो जिंदगी है वो वापस आ नहीं पाएगी। तो उसी तरीके से इसमें भी राइफल को चलाने में राइफल को चलाने में या फायरिंग रेंज पे सेफ्टी प्रिकॉशंस को लिया जाता है जब भी हम वेपन हैंडलिंग करते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति अगर इलेक्ट्रिक का काम कर रहा है तो ग्लव्स पहन लेता है। अगर कोई इलेक्ट्रीशियन ऊपर जो हाई टेंशन का हाई वोल्टेज का वायर होता है उसको अगर रिपेयर करता है हेलीकॉप्टर की मदद से, वो भी पूरा बेल्ट के साथ काम करता है और उसके बावजूद भी हेलमेट सब कुछ लगाया रहता है। क्यों? अनफॉर्चुनेटली कुछ हो भी जाता है तो कम से कम नुकसान होने की प्रोबेबिलिटी रहे। तो मतलब कि कहने का मतलब है कि हर कोई किसी भी फील्ड में सेफ्टी प्रिकॉशंस लेता है। अब वेपन हैंडलिंग है, अब गोली निकल गई तो कोई पकड़ पा रहा है, नैनो सेकेंड के अंदर में हिट कर देती है टारगेट को। तो इन ऐसे चीजों से काफी सावधानी से रहना चाहिए, जो जितना खतरनाक। तो ऐसे चीजों पे हमें ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। अब चलते हैं सेफ्टी प्रिकॉशंस जान लेते हैं। सेफ्टी प्रिकॉशंस फायरिंग रेंज का प्लस वेपन हैंडलिंग का, दोनों का सेफ्टी प्रिकॉशंस को इसी में बात करते आएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट नंबर वन क्या? ट्रीट एवरी गन विद द रिस्पेक्ट ड्यू अ लोडेड गन। हर एक हथियार को, हर एक गन को, हर एक राइफल को आप ऐसे उसके साथ बर्ताव करिए कि सपोज दैट ये आपका वेपन है, हथियार है, इसको आप इस तरीके से ट्रीट करिए कि इसमें मैगजीन लोडेड है। पॉइंट नंबर 1 क्लियर। कैरी ओनली एम्प्टी गन टेकन डाउन और विद द एक्शन ओपन टू योर। इसका कहने क्या मतलब है, जो कि आप अगर हथियार को ले जा रहे हैं ऐसी जगह पे जो कि सार्वजनिक है, जैसे कि आपने घर पे जा रहे हैं, मॉल में जा रहे हैं, तो यह इंश्योर कर लीजिए कि आपके मैगजीन लोडेड नहीं है, आपका है कॉकिंग हैंडल कॉक नहीं, चैम्बर में गोली नहीं है, आपका जो राइफल है वो सेफ मोड पे तो है। इस सब चीज को ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। पॉइंट नंबर 3, ऑलवेज बी श्योर दैट द बैरल एंड द एक्शन आर क्लियर ऑफ द ऑब्स्ट्रक्टर। जो आपका बैरल है अंदर का, जैसे कि ये सपोज दैट बैरल है, मार्कर से ही सब समझा दे रहा हूँ। जैसे कि ये आपका सपोज दैट बैरल है, बैरल में तो कोई तो ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, इसको भी इंश्योर कर लीजिए, क्योंकि बुलेट उसी में ब्लास्ट हो सकती है और वो आपके लिए खतरा हो सकता है। क्योंकि आपका जो बुलेट होता है वो उसके सेल के अंदर भी काफी खतरनाक, काफी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का पाउडर भरा रहता है, और बुलेट में भी। Always carry your gun so that you can control the direction of the muzzle. Muzzle means that the barrel. आप हमेशा अपने गन को अपने साथ लेके चलिए ताकि आपका जो बैरल है, आपका मजल है, आप उसके डायरेक्शन को मैनेज कर सकें। नीचे गिर रहा है, ऊपर गिर रहा है, सामने जा रहा है, तो आप उसके साथ वेपन के साथ रहेंगे तो हैबिचुअल हो जाएंगे। बी श्योर ऑफ योर टारगेट बिफोर यू पुल द ट्रिगर। आप जब ट्रिगर को दबाते हैं तो उसके पहले आप श्योर हो जाइए कि आपका टारगेट यही तो है। पॉइंट नंबर 5, नेवर पॉइंट अ गन एट एनीथिंग यू डू नॉट वांट टू शूट। आप अपने राइफल या गन को कभी भी किसी के सामने एम न करें अगर आप उसे शूट नहीं करना चाहते हैं। अगर उसे शूट नहीं करना चाहते हैं तो उसके तरफ आप अपना मजल को बिल्कुल ले ही मत जाइए। नेक्स्ट पॉइंट, नेवर लीव योर गन अनअटेंडेड अनलेस यू अनलोड इट फर्स्ट। अपने गन को, जैसे ये आपका गन है, मैं इसको यहाँ पे नीचे रख दिया, इसको कभी इस तरीके से छोड़ के और पानी पीने मत चले जाइए। जैसे ये पानी है, मैं इसको यहाँ पे रख करके और चला गया पानी पीने के लिए, पानी पी के दूर चला गया कहीं पानी पीने के लिए, या नजदीक हूँ, इसको छोड़ के अनलोड इसे करके जाना है, उसके पहले आपको नहीं जाना है। नेवर क्लाइंब अ ट्री और अ फेंस विथ अ लोडेड गन। पेड़ पे, फेंस पे टांकिए या चढ़िए मत जब तक आपका गन लोडेड है। आपको उससे अनलोड करिए, फिर उसके बाद आप चढ़िए। कभी भी आप हार्ड, फ्लैट और वाटर वाले सरफेस पे, ऐसे सरफेस पे बुलेट को न चलाइए, अन्यथा वो वापस आपको रिकॉइल करेगा, वहां से बुलेट ही रिटर्न करके आपको लग सकता है या और किसी को लग सकता है। डू नॉट मिक्स गन पाउडर एंड अल्कोहल। भैया जो एम्यूनेशन आपको मिला है उसके साथ छेड़छाड़ मत करिए। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट सीज फायरिंग। सीज फायरिंग में इफ एनीवन सेज सीज फायरिंग
फायरिंग यू हैव टू इमीडिएटली स्टॉप। आपको फायरिंग वेयरिंग करना तुरंत बंद कर देना है। इमीडिएटली स्टॉप शूटिंग व्हेन एनीवन कॉल सीज फायरिंग। कोल्ड रेंज में क्या है कि शूटर मस्ट चेक विथ अदर्स टू इंश्योर फायर आर्म्स आर अनलोडेड। अपने हथियार को दूसरे को देंगे चेक करने के लिए, एक बार फिर से अगेन चेक करने के लिए आपका हथियार अनलोडेड तो है। उसी तरीके से इसका उल्टा सेम है आपका हॉट रेंज, मतलब कि शूटर्स आर परमिटेड टू कमेंस फायरिंग ओनली शूटर्स आर परमिटेड द फायर लाइन। इसको हॉट रेंज का क्या है, शूटर्स आर परमिटेड टू कमेंस फायरिंग। इसमें क्या है, शूटर्स को परमिशन रहता है कि वो फायरिंग अपलोड करके फायर कर सकते हैं। और यहाँ पे एक और आगे पॉइंट लिखा हूँ, शूटर्स आर परमिटेड ऑन दी फायर लाइन। सिर्फ शूटर्स ही परमिटेड रहते हैं फायर लाइन पे। ऑल दी शूटर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर राउंड। हर एक शूटर्स अपने राउंड के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्टेइंग विद इन द कॉन्फाइन ऑफ दिस रेंज। रिस्पेक्ट योरसेल्फ। अब भैया अपने को तो इज्जत देना ही है, अपने को सम्मान देना ही है। अब सम्मान कैसे देना है आपको, वियर सम्मान देने के लिए आपको कोई सल्यूट वल्यूट नहीं करना है। आपको क्या करना है कि जब भी फायरिंग कर रहे हैं तो ईयर प्लग लगा लें और गूगल्स लगा लें। आई को और ईयर को प्रोटेक्शन देना काफी महत्व है। रिस्पेक्ट अदर्स। अब रिस्पेक्ट अदर्स का क्या मतलब है, रिस्पेक्ट अदर्स का मतलब यह है कि जैसे आप गेम जब खेल रहे हैं, सपोज दैट आपको मिल गया है गेम खेल, आप अपने स्कूल में मान लो गेम खेल रहे हैं, आप ही लगते हो खेलने, सिर्फ दूसरे को भी भैया चांस दो। और टाइम लिमिट है उसका, देखिए यहाँ पे लिखा हूँ टाइम लिमिट है। और आपको सपोज दैट फायरिंग रेंज पे आप गए, टाइम दे दिया गया कि 1 घंटा आप फायर करेंगे, 1 घंटा आप। तो जब आपका 1 घंटा हो जाता है तो आप चले जाइए अपने से, दूसरा आएगा दूसरा करेगा। तो इसका मतलब ये रिस्पेक्ट अदर्स। अब इस वीडियो में इतना है सेफ्टी प्रिकॉशंस में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। ओके, स्क्रीनशॉट हो गया। अब इसके बाद तो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। सो फॉर जय हिंद, जय भारत।